हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पंचरात्र में आपने पढ़ा था कि राजा विराट की जो गायों का हरण धृतराष्ट्र द्वारा किया गया था उसको अर्जुन ने समाप्त कर दिया था। अर्जुन ने उन सबको हरा दिया था उत्तर के साथ जाकर। तो अर्जुन जो कि वहंदला के रूप में है, अब उसको वहाँ पर राजा विराट ने अपने दरबार में बुलाया हुआ है। तो अब आगे देखें। अर्जुन जो है वो अपने विषय में कह रहा है कि इतने समय से मैं धनुष नहीं उठाया था तो मुझे बड़ा मुश्किल हुआ पहले युद्ध करना, परंतु फिर मेरे द्वारा कर लिया गया युद्ध, और इस प्रकार से अनेक बाणों की वर्षा के द्वारा शत्रु सेना को पराजित किया गया। आगे देखें। मया ही, मेरे द्वारा ही, निश्चित रूप से मेरे द्वारा, अनेन वेशेन नरेंद्र मध्ये लज्जायमानेन धनुर्विकृष्टम यात्रा तु तावत् शरदुर्दिनेषु शीघ्रं निमग्ना कलुषस्य रेणु। कह रहे मैं मेरे द्वारा नरेंद्र मध्य, राजाओं के बीच में, अनेन वेशेन, इस वेश में, इस कौन से वेश में? स्त्री वेश में, इस अर्थात स्त्री वेश में, वेश से, लज्जायमानेन, लज्जा का अनुभव करते हुए, धनुर्विकृष्टम, धनुष खींचा गया। अर्थात वो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने मैं स्त्री वेश में गया था और वहां मैं धनुष खींचा, बाण चलाए, तो पहले मुझे बड़ा लज्जा अनुभव हो रही थी। यात्रा तु तावत शरदुर्दिनेषु, यात्रा किन्तु संचार तो बाणों की वर्षा में था। कलुषः रेणु शीघ्रम निमग्ना, और मलिन वर्ण की रेणु जल्दी ही गीली कर दी गई, अर्थात शत्रु के रक्त से आग गीली हो गई। कैसी? जो वहां की मलिन वर्ण की रेणु थी, धूल थी, वो शत्रु की रक्त की धाराओं से लाल हो गई। वो कहता है कि मेरे द्वारा राजाओं के बीच में इस नारी वेश से लज्जा का अनुभव करते हुए धनुष खींचा गया था, किंतु संचार तो बाणों की वर्षा में था। अर्थात जब मैंने अपने धनुष से हजारों बाण चलाए, तब कलुषा रेणु, जो मलिन वर्ण की धूल थी, मिट्टी थी, वह जल्दी ही शत्रु के रक्त से निमग्ना, गीली हो गई, अर्थात लाल हो गई या गीली हो गई। वो अरे जित्वापि गाम विजयम अपि उपलभ्य राज्ञो नैवास्ति में जयगतो मनसि प्रहर्षा दुःशासनं समरमूर्ध्नि सन्निग्रहे बध्वा यद अद्य न विराटपुरम प्रविष्टा। अब वो कह रहा है गाम जित्वापि, गायों को जीत लेने पर भी, राज्ञा विजय उपलब्ध, राजा के विजय प्राप्त कर लेने पर भी, मैं मनसी, मेरे मन में, जय गता प्रहर्षा नैवास्ति, विजय से प्राप्त जो प्रहर्ष प्रसन्नता है वो नहीं है। क्यों नहीं है? यह तो क्योंकि समर मूर्धनि, युद्ध स्थल में, रणभूमि में, दुशासनम सन्निग्रह, दुशासन को सन्निग्रह पकड़कर, बंधवा बांधकर, अद्य विराटपुरम न प्रविष्टा, आज विराट नगरी में प्रवेश नहीं कर सका। अर्थात अर्जुन को यह दुख है कि मैं दुशासन को विराट नगरी में बांधकर ना ला सका। भले ही मैंने राजा विराट को जीत दिलवा दी हो, उनकी गायों का हरण रोक दिया हो, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा लक्ष्य था दुशासन को पकड़ने का, वो लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया। दुशासन को क्यों पकड़ना था उसने? क्योंकि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन के रक्त से वो अपने बाल धोएगी, तभी वो अपने केश बांधेगी, इसलिए उसे दुशासन को पकड़ना था। गाम जितवा अपनी राज्ञा विजय उपलब्ध, गाय को जीत कर भी और राजा विराट के विजय प्राप्त कर लेने पर भी, मैं मनसी जयगता प्रहर्षा नैवास्ति, मेरे मन में विजय से उत्पन्न प्रसन्नता नहीं है। यह तो क्योंकि समर मूर्धनि, युद्ध भूमि में, दुशासन सन्निग्रह, दुशासन को पकड़कर, बंधुआ बांधकर, आज विराटपुरम ना प्रविष्टा, विराट की नगरी में प्रवेश नहीं कर सका हूँ, नहीं कर पाया हूँ।
उत्तरा प्रीति दत्त अलंकारेण अलंकृतो व्रीडित इव अस्मि राजानं द्रष्टुम। अब वो कहता है उत्तरा के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए आभूषणों से अलंकृत सज्जित हुआ मैं व्रीडित अस्मि राजा विराट को राजा विराट को देखने में व्रीडित अस्मि लज्जित सा अनुभव कर रही हूँ। तस्मात विराटेश्वर परीक्षा में तो विराट नरेश को देखती हूँ परिक्रम हम लोग घूम कर और देख कर अयम आर्य युधिष्ठिर, अरे ये आर्य युधिष्ठिर हैं। स यौवना स तपोवने रतो नरेश्वरो ब्राह्मण वृत्तिमाश्रिता विमुक्त राज्योपि वर्धिता श्रिया त्रिदंडधारी न च दंडधारका। कह रहे युधिष्ठिर के विषय में अर्जुन कह रहा है स यौवना युवावस्था वाले हैं, शेष तपोवने रता फिर भी शेष तपोवन में तप में लगे हुए हैं, नरेश्वरा राजा हैं फिर भी ब्राह्मण वृत्ति में आश्रित ब्राह्मण की आजीविका को धारण किए हुए हैं, विमुक्त राज्य आपी श्रिया वर्धिता राज्य को छोड़े होने पर भी राज्य रहित होने पर भी श्रिया वर्धिता शोभा से युक्त है, बढ़ी हुई शोभा वाले हैं। त्रिदंडधारी दंडधार का नाथ त्रिदंड को अर्थात सन्यासियों वाले त्रिदंड को धारण किए हुए हैं यद्यपि दंडधारी नहीं है अर्थात राजा के समान दंड देने वाले नहीं हैं। युधिष्ठिर की बातों को युधिष्ठिर के संबंध में अर्जुन ने कुछ बातें कही हैं जो कि विपरीत बताती हैं। कैसे वो युवावस्था में स्थित है फिर भी तपस्या में रत है, नरेश्वर राजा हैं फिर भी ब्राह्मण की वृत्ति को धारण किए हुए हैं, मुक्त राज्यापि श्रेयवत राज्य रहित होने पर भी शोभाशाली हैं, शोभा से संपन्न है, त्रिदंड सन्यासियों के त्रिदंड को धारण करने पर भी दंडधारी नहीं है अर्थात सन्यासियों वाले त्रिदंड को धारण किए हुए भले वो राजा के समान दंड धारण करने वाले नहीं है। भगवान वंदे भगवान वंदना करता हूँ। संयुक्त जाके कहता है भगवान अर्थात वो ऋषि कहते हैं स्वस्थ कल्याण हो, वरन लगा जय तु भरता स्वामी की जय हो। अब राजा कहता है अकारणम रूपम अकारणम कुलम महसु नीचेषु च कर्म शोभते इदम ही रूपम परिभूत पूर्वकम तदय भूवो बहुमानम आगतम। राजा कहता रूपम अकारणम रूप कारण नहीं होता, कुलम अकारणम वंश भी कारण नहीं होता, महसु नीचेषु च कर्म शोभते लेकिन महसु महापुरुषों में और नीच लोगों में कर्म ही सुशोभित होते हैं ही, क्योंकि इदम परिभूत पूर्वकम रूपम यह पहले जो है अपमानित किया हुआ परिभूत अपमानित किया हुआ रूप, तदय भूया बहुमानम आगतम फिर बहुत सम्मान को प्राप्त हुआ है, वही फिर से बहुत सम्मान को प्राप्त हुआ था। तो राजा बृहन्नला के लिए कह रहे बृहन्नला चूंकि किन्नर रूप में है तो किन्नरों को उस समय किन्नरों को आदर की दृष्टि नहीं देखा जाता था, तो वो कह रहे हैं कि फिर भी बृहन्नला ने इतना अच्छा कार्य किया है तो उस संबंध में राजा कह रहे हैं कि रूप वगैरह कोई कारण नहीं होता बल्कि क्या होता है कर्म ही सुशोभित होते, कर्म ही शोभा पाते हैं। अर्थात भले ही बृहन्नला जो है किन्नर है लेकिन फिर भी उन्होंने जो कार्य किया है वो बड़ा ही आदर सम्मान वाला कार्य किया है। इसलिए कहा पहले जो कि ये रूप अपमान का कारण था क्योंकि किन्नर के रूप में अपमान होता था वही अब बहुत अधिक सम्मान के योग्य हो गया है। रूपम अकारणम सौंदर्य सुंदरता कारण नहीं होती, कुलम अकारणम वंश भी कारण नहीं होता, महसु नीचेषु च कर्म शोभते किंतु महापुरुषों और नीच जनों में कर्म ही शोभा पाते हैं ही, क्योंकि इदम परिभूत पूर्वकम रूपम यह पहले अपमानित किया गया रूप अर्थात पहले अपमानित किया हुआ किन्नर रूप, तदैव वही भूया बहुमानम आगतम फिर से अत्यधिक सम्मान को प्राप्त हुआ है। अब कहते हैं बृहन्नले परिश्रांतम अपि भवतीम भूया परिश्रमिष्ये, कहते परेशान तो थके हुए भी आपको फिर से कष्ट देना चाहता हूँ। उच्चतम रण विस्तरम युद्ध का समाचार विस्तार से बताएं। बृहन्नला कहता श्रोतु भर्ता आप सुने। राजा ऊर्जितम कर्मम कर्म ओजस्वी है, संस्कृतम विधीयतम तो संस्कृत में कहा जाए क्योंकि बृहन्नला जो है वो प्राकृत भाषा में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय में संस्कृत जो था वो बड़े पढ़े लिखे लोग अच्छे कुल के लोग बोला करते थे और जो सामान्य जन लोग थे वो प्राकृत बोलते थे, तो प्राकृत में बोलते हैं तो राजा कहता है संस्कृत में ही बोला जाए। बृहन्नला कहता है श्रोतम हरति महाराज महाराज सुने।
तब तक सेवक प्रवेश करता है, जय तु महाराज, महाराज की जय हो। अब राजा कहता है, ये अगला श्लोक जो है राजा और सेवक दोनों की एक एक लाइन से जुड़ा हुआ है। राजा कहता है अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मिता। तो भट्ट सेवक कहता है अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गता। ये पूरा श्लोक 2 लाइनों में है, जो कि राजा और सेवक दोनों की 2 लाइनों से जुड़ा हुआ है। राजा कहता है ते हर्षा अपूर्वा इव, तुम्हारा जो प्रसन्नता है, तुम्हारी प्रसन्नता अपूर्वा पहली ना देखी हुई की तरह है। अपूर्व था पहले जिसको नहीं देखा गया ऐसी है। केन विस्मिता आसी, तो किस कारण से इतने विस्मित हो, आश्चर्यचकित हो। सेवक कहता है कि सौभद्रा ग्रहणम गता, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु पकड़ लिए गए हैं। अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्ता, इस अविश्वसनीय समाचार को, प्रियम इस अविश्वसनीय समाचार को सुनाकर प्राप्त बड़ा ही खुश हूँ, ये शुभ समाचार प्राप्त हुआ है। मतलब वो कहता है कि सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु पकड़ लिया गया है, यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ है। राजा उसको देख के कहता है कि तुम्हारी प्रसन्नता पहले ना देखे हुए के समान है, तो के नसी, किस लिए तुम इतने विस्मित हो, आश्चर्यचकित हो। भट्ट कहता है कि सौभद्रा ग्रहणम कथा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु पकड़ लिया गया है। अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्ता, ये अविश्वसनीय प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है। प्रहल्लाद कहता है कथम ग्रहीतम, कैसे पकड़ लिया गया। मन में कहता मतलब प्रहल्लाद को ही लगता है कि मैं तो युद्ध समाप्त करके आ गया, फिर अब अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया। तो कहते कथम गए, कैसे पकड़ा गया। मन में कहता है तुलित बलमिदम मयाद सैन्य परिगणितम च रणेद में सदस्सा सदृश इह तो ते नास्ति कश्चित का इह भवेन निहितेषु कीचकेषु। अभिमन्यु सोचता है कि वो किसने पकड़ा है अभिमन्यु को। अद्य आज मया मेरे द्वारा इदम तुलित बलम सैन्यम परिगणितम, यह आके हुए बल वाला विराट का सैन्य बल गणना किया गया है। अर्थात आज जो युद्ध हुआ, तो प्रहलाद अर्जुन कहता है कि आज शुद्ध मैंने विराट की सेना का सारा बल जान लिया है कि सेना किस हद तक है और उसमें कितना पराक्रम है। तो कहता है अद्य आज मया मेरे द्वारा इदम तुलित बलम सैन्यम परिगणितम, यह आंक लिए गए बल वाली सेना की गणना की गई थी। साचारणे में दृष्टा, और वह भी मुझे युद्ध में मेरे द्वारा देखा गया। वह कौन, अभिमन्यु, और अभिमन्यु भी मेरे द्वारा युद्ध में देखा गया है। तो यह ते सदृशा कश्चित नास्ति, तो निश्चित रूप से मैंने यहाँ अर्थात इस विराट की सेना में ते सदृशा कश्चित नास्ति, उसके समान, अभिमन्यु के समान बल वाला कोई नहीं है। कीचकेशु नियतेषु यह तादृशा का भवेत, कीचकों के मार दिए जाने पर अब यहाँ उससे समान कौन हो सकता है, उस जैसा कौन हो सकता है। अर्थात जो कीचक राजा विराट के संबंधी मार दिए गए थे, वही एक बार इतने बलशाली थे, अब तो उनके अलावा कोई भी ऐसा बलशाली नहीं है। कहते आज मेरे द्वारा ये आंक लिए गए बल वाली सेना की गणना की गई थी, अर्थात विराट की सेना की गणना कर ली गई थी। साचारणे में दृष्टा, और वह अभिमन्यु भी युद्ध भूमि मेरे द्वारा देखा गया है। तो यह ते सदृशा कश्चित नास्ति, तो निश्चित रूप से इस विराट की सेना में उसके समान बलशाली कोई भी नहीं है। कीचकेषु नियतेषु तादृशा का यह तादृशा का भय, कीचकों के मार दिए जाने पर यहाँ इस सेना में उसके जैसा कौन हो सकता है। अब भगवान युधिष्ठिर कहते प्रहलाद कि मैं प्रहलाद यह क्या है, क्योंकि युधिष्ठिर को तो पता है कि अर्जुन है, तो उससे पूछे यह क्या ना, अभिमन्यु को कैसे पकड़ा गया है। प्रहलाद कहते भगवान न जाने तस्य जेतारम बलवान शिशितु अस्ति सह पितृणाम भाग्य दोषेण प्राप्नुयादपि दर्शनम। वो कहता है सा तो बलवान शिक्षिता चा, वह तो बलशाली भी है और शिक्षित अर्थात युद्ध कला में पारंगत भी है। तस्य जेतारम ना जाने, तो उसको जीतने वाले को मैं नहीं जानता, जिसने उसको हराया है उसे मैं नहीं जानता। पितृणाम भाग्य दोषेण दर्शनम प्राप्नुयादपि, पिताओं के भाग्य के दोष होने के कारण दर्शनम प्राप्नुयादपि, शायद हार को प्राप्त हुआ है। अर्थात वह अपने पिताओं के दुर्भाग्य के कारण ही संभवतः हार को प्राप्त हुआ है, हारा है।
और अर्जुन बताता है कि वह तो बलवान भी, शक्तिशाली भी है और युद्ध कला में पारंगत भी है, क्योंकि अर्जुन उसको देख के आया युद्ध करते हुए। तो कहता है जेतारम न जाने, उसको जीतने वाले को मैं नहीं जानता। फिर कहते हैं पितृ नाम भाग्य दोषे दर्शनम प्राप्तनदपि, कि पिताओं के दुर्भाग्य के कारण वह शायद पराजय को प्राप्त हुआ है, शायद हारा है, अर्थात पिताओं के दुर्भाग्य के कारण ही शायद उसे पराजय प्राप्त हुई है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।